नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम बात कर रहे हैं भारत के भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत पाए जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि भारत की प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा अपना स्थान रखता है। उसका नाम है महाराष्ट्र का पठार। तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पठार की, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ कुछ देखी गई हैं। पहली चीज़ तो पेपर में एक बार हमेशा पूछा जाता है कि इसका भौगोलिक विभाजन कैसे हुआ है। ठीक है, यानी इसके उत्तर में कौन है, ठीक है, दक्षिण में कौन है, उसके अलावा पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन सा क्षेत्र स्थित है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसका निर्माण किस युग में हुआ है, ठीक है, क्या खनिजों के लिए संपन्न है या नहीं है, उसके अलावा यहाँ पर कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है या नहीं है, और यहाँ पर कौन कौन से श्रेणी देखी गई है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका जो है, ये आपका महाराष्ट्र का पठार है। तो ये महाराष्ट्र का जो पठार है, इसका ये उत्तरी क्षेत्र है, और ये आपका पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र, और ये आपका जो है तो दक्षिणी क्षेत्र है। तो महाराष्ट्र के पठार के आपके उत्तर में सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। उसके अलावा पूर्व में आपको तेलंगाना का पठार, दक्षिण में कर्नाटक का पठार और पश्चिम में आपको पश्चिमी घाट मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो आपका महाराष्ट्र का पठार है, इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में लावा के जमने से हुआ है, अर्थात यहाँ पर बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं। अब उन बेसाल चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर अपक्षय क्या होता है, तो जब कोई चट्टान अपने ही स्थान पर भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से टूट फूट कर बिखर जाए, उसी को हम कहते हैं अपक्षय या फिर ऋतु क्षरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चट्टानें क्या हो रही हैं, टूट फूट कर उसी स्थान पर बिखर गई हैं। तो यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब इस क्षेत्र में क्या है, लावा का जमा हुआ है, यानी इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर दक्कन ट्रेप की संरचना पाई जाती है। अब दक्कन ट्रेप की संरचना पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर खनिजों की विपन्नता देखी गई, अर्थात यहाँ पर खनिज नहीं के मात्रा में देखे गए हैं। और यहाँ पर जो क्षेत्र है, यह कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर कृषि से आधारित उद्योग भी बहुत अधिक मात्रा में देखे गए हैं, जिसमें आप शुगर मिल बहुत अधिक मात्रा में देख सकते हैं, कॉटन क्षेत्र आप बहुत अधिक मात्रा में देख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बहुत अधिक कृषि आधारित उद्योग में, जिसमें आपको पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में कृषि आधारित उद्योग देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है, इसका जो ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर है। तो यहाँ पर आपको अजंता श्रेणी मिल जाएगी, आपको यहाँ पर हरिश्चंद्र श्रेणी मिल जाएगी, आपको यहाँ पर बालाघाट श्रेणी मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, बालाघाट। बालाघाट मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, जो कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ को टच करता है। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बालाघाट श्रेणी कहाँ स्थित है, तो आप लोग बड़े बकायदे एक बार टिक करोगे, बालाघाट श्रेणी बालाघाट में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। या फिर बालाघाट जिला ना दे करके उसमें ऑप्शन देगा, ठीक है, बालाघाट श्रेणी के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि बालाघाट श्रेणी जो है, ये महाराष्ट्र का पठार का स्थित है। अब महाराष्ट्र का पठार कहाँ कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र का पठार जो है, तो आपका ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों को छूता है। ठीक है, अब तो यहाँ पर यह इसीलिए ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। ठीक, तो आपको इसके अंतर्गत कौन कौन सा मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको अजंता श्रेणी, उसके बाद आपका हरिश्चंद्र श्रेणी और बालाघाट श्रेणी, ये तीनों का क्रम अगर सर्च करेगा, तो ऊपर से नीचे की अगर बात करें, तो सबसे पहले ऊपर आपको मिलेगा अजंता श्रेणी, फिर उसके बाद मिलेगा आपका हरिश्चंद्र श्रेणी, और सबसे नीचे मिलेगा आपका कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है, आपका मिलेगा बालाघाट श्रेणी। यानी बालाघाट श्रेणी कहीं ना कहीं आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक को टच करती हुई आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इसको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र के पठार में अगर कौन कौन से क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर कौन सी पहाड़िया क्षेत्र स्थित है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन सा है, और दक्कन ट्रेप की संरचना पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा खनिज बहुत अधिक मात्रा में न मिल करके यहाँ पर खनिजों की विपन्नता देखी गई है, अर्थात यहाँ पर कृषि की संपन्नता ज़्यादा देखी गई है। इस कारण यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग भी अत्यधिक मात्रा में देखे गए हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर आपको अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट श्रेणी भी देखने के लिए मिलती है। नोट कर लीजिएगा, पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए, ख्याल रखिए अपना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको अच्छे से अच्छा वीडियो हम देने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, धन्यवाद।